दिन रात मेहनत की, एक लेबर से जनरल मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचा, उसके बाद अपना व्यापार किया। ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पे जन्म भेज दिया, चेक आपको दे दिया, उसमें अमाउंट आपकी योग्यता आपके कर्म के अनुसार लिखे जाएंगे। कई बार ऐसे मौके मुझे आए कि रातों रात करोड़पति बनने के मेरे को चांस मिले, लेकिन मैं उस आदमी को गेट आउट करके बाहर भगा दिया। मैं बचपन से ही हर तरह की मजदूरी की मैंने, और आज इस मुकाम पे पहुंचा कि आज शहर के सारे नामी ग्रामी लोग मुझे दीपक मेहता के नाम से जानते हैं। मेरा नाम दीपक मेहता है। मैं एमपावर टॉक को धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने अपने स्टूडियो में हमें अपने अनुभव शेयर करने के लिए यहाँ बुलाया। मैं इस जबलपुर शहर में एक लोअर मिडिल क्लास का मेंबर हूँ। शुरू से ही हमने 9 साल की उम्र से हमने धीरे धीरे धन अर्जन करना सीखा, जैसे घर घर दूध पहुँचाना, फटाखा की दुकान खोलना, राखी की दुकान खोलना, ये सारे अलग अलग छोटे छोटे एग्जीबिशन में स्टॉल लगाना, ऐसे छोटे छोटे कार्य करते हुए, साथ में पढ़ाई करते हुए इस शहर में धीरे धीरे फिर सिम्प्लेक्स कंपनी में नौकरी की, कम से कम 20-22 साल नौकरी की। इसके बाद छोटे लेवल में फैब्रिकेशन का काम चालू किया, ट्रांसपोर्टेशन काम चालू किया। धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से हमारे जो भी प्रारब्ध थे, 1 रुपये की कोई प्रॉपर्टी हमारे नाम पर नहीं थी, लेकिन ईश्वर की कृपा और अपने प्रारब्ध ये दोनों मिला के धीरे धीरे हम आज इस स्थान पे पहुँचे हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में अगर कोई अच्छे काम चाहिए आपको, तो आप कभी भी आप देखते हैं कि एक एक्सीडेंट होता है और तुरंत उसको फर्स्ट एड मिल जाती है, लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं, उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं, वो बच जाता है। एक एक्सीडेंट होता है, सब देखते हुए जाते हैं, कोई उसके हेल्प नहीं करता, वो वहीं मर जाता है। जब वो मरने की कगार पे होता है तो बोलता है भगवान मुझ पर कृपा करो, तो भगवान कहता है तुमने कभी किसी के ऊपर कृपा की है? जब वो एक्सीडेंट हुआ था और तू वहाँ से निकल गया था और तूने उसको नहीं बचाया, आज तेरे कौन बचाएगा? हम जो भी चाहते हैं वो हमें देना होगा। अगर हम खुशी चाहते हैं तो सबको खुशी देंगे, सबको हम दुख देंगे तो हमें दुख ही मिलेगा। जो बोया है वो काटना है, ये अटल सत्य है। कर्मों के बंधन से स्वयं ईश्वर भी नहीं बचे हैं, हम एक साधारण मनुष्य हैं। किस तरह बचेंगे? जब हम किसी का भला करते हैं तो उसका उल्टा होता है लाभ। अच्छाई के लिए जो है हमें गेहूं उगाना है, तो हम गेहूं का बीज डालेंगे, खाद डालेंगे, उसकी सेवा करेंगे, तब हमें 4 महीने बाद उसके गेहूं के दाने निकलेंगे और हमें खाने को मिलेंगे। लेकिन बुराई मतलब खरपतवार के लिए हमें कुछ नहीं करना है, अपने आप उगती जाएगी। आप निकालोगे फिर उगती जाएगी, फिर निकालोगे फिर उगती जाएगी। जब भी हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में स्वस्थ, सुखी एवं संपन्न रहें, तो हमें अच्छे कर्म करने होंगे। जितनी हो सके यथाशक्ति किसी की मदद करें, यथाशक्ति दान करें, यथाशक्ति किस नहीं तो एक रोते हुए को आपने अगर हंसाया तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य है, जिसमें आपका कुछ नहीं लग रहा है। बुराई के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप आती है। अच्छाई के लिए हमें कर्म करने होते हैं। जब हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमारे साथ सब अच्छा होगा। जब हम बुरे करेंगे तो आप बोलते हो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान कभी कुछ नहीं करते हैं, जो करते हैं आप स्वयं करते हैं। ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पे जन्म भेज दिया, चेक आपको दे दिया, उसमें अमाउंट आपकी योग्यता आपके कर्म के अनुसार लिखे जाएंगे। जब हमारा जन्म होता है तब भी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, और जब हमारी मृत्यु होती है तब भी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। जन्म से मृत्यु के बीच में आना जाना अपने प्रारब्ध अनुसार होता रहता है। मैं आपको बताऊं कि मैं एक 125 रुपये की नौकरी 1972 में मैंने शुरू की, और 1993 में मेरी तनख्वाह 5,000 रुपये थी। जब मेरी तनख्वाह 125 रुपये से 300 रुपये हुई, तब मेरे साथ ऑटो का ड्राइवर चलता था। मैंने सोचा कि ड्राइवरिंग सीख लेंगे तो सेल्समैन और ड्राइवर दोनों की तनख्वाह मिलेगी। इस तरह से हमने वो ड्राइविंग सीखी। इस समय मेरी तनख्वाह 600 रुपये हो गई। धीरे धीरे व्यापार भी किया, नौकरी भी की, दिन रात मेहनत की। एक लेबर से जनरल मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचा, उसके बाद अपना व्यापार किया, फैब्रिकेशन किया, ट्रांसपोर्टिंग की, फाइनेंस कंपनी चलाई, अपनी खुद की गाड़ियां खरीदी। कई बार ऐसे मौके मुझे आए कि रातों रात करोड़पति बनने के मेरे को चांस मिले, लेकिन मैं उस आदमी को गेट आउट करके बाहर भगा दिया कि मुझे अच्छे काम करने का समय नहीं है, और अपना प्रारब्ध खराब करने का काम आप हमको बता रहे हैं। जबकि हमें मालूम है कि अगर हम कोई भी गलत काम करेंगे तो हमको वापस भुगतना है। संत कहते हैं कि आप अपनी कमाई का 10% दान दो, तुम्हारे ऊपर आने वाली सारी विपत्ति मैं अपने ऊपर ले लूँगा। तो हमें क्या करना है, यह आपको सोचना है कि हमें अपना प्रारब्ध खराब करना है, या अपने कमाई के 10%
जहाँ चाहे वहाँ दान देकर लोगों की मदद कर कर अपने प्रारब्ध को बढ़ाना है कि अपने कर्म को घटाना है। जीवन और मृत्यु के बीच में ईश्वर ने जो हमें एक मनुष्य का तन का जन्म दिया, 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है, तो हम ऐसे कर्म करें जिससे ईश्वर को भी अफसोस ना हो कि मैंने इसको मनुष्य बनाया कि कोई गलती नहीं की। मैं बचपन से ही हर तरह की मजदूरी की मैंने, और आज इस मुकाम पे पहुंचा कि आज शहर के सारे नामी ग्रामी लोग मुझे दीपक मेहता के नाम से जानते हैं। और मैं यही कहूँगा आपसे कि सफलता की सीढ़ी मेहनत, ईमानदारी और लगन से ही मिलेगी। इसलिए क्रोध ना करें, रातों रात करोड़पति बनने का सोचें नहीं कभी आप। हमेशा मेहनत से काम लें, हमेशा सबसे मुस्कुरा कर बात करें और जीवन में कोई भी कर्म गलत ना करें। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।